भगवान् पितारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महेश्वर्य परिपूर्णः स्वयं भगवान श्री कृष्णः अपि शारदोत्फुल्लमल्लिकाः शारद्यः शरत्कालीनाश्च ता उत्फुल्लमल्लिका यासु तास्तद्विधाः शारदीय प्रफुल्लमल्लिकादि कुसुमावली परिशोभिता ताः मयेमा अंशित क्षपा इति गोपकुमारीषु प्रतिश्रुताः रात्रिः वीक्ष्य दृष्ट्वा योगमायां निज अचिंत महाशक्तिम् उपाश्रितः उप आधिक्येनाश्रितः प्रकटीकृतं सन् रन्तुं गोपरमणिभिः सह विहर्तुः मनश्चक्रे संकल्पं कृतवान्। श्री बादरायणी सुखदेव जी बोले कि ऐश्वर्य वीर्य आदि षड्विध महाशक्ति निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्ण मल्लिकादि विविध शारदीय कुसुम विकास से परिशोभित रात्रि को देखकर अपनी अचिंत महाशक्ति को प्रकट करते हैं और गोप रमणियों के साथ रमण करने की इच्छा करते हैं। ये श्लोकार्थ है। तो इसमें श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी पर विचार करते समय ये मिलता है कि वे साक्षात मनमथ हैं और आत्माराम है। अतएव जो मनमथ के भी मनमथ हैं उनका कामासक्त होना संभव नहीं, और जो आत्माराम हैं उनको रमण के लिए गोपियों के साथ मिलने का कोई प्रयोजन नहीं। किंतु तो भी वे शत कोटि गोप रमणियों के साथ रास क्रीड़ा कर उन्होंने की है। इससे ऐसा मालूम होता है कि ये काम विजय की घोषणा है। तो श्रीधर स्वामी ने काम विजय की घोषणा का ही अर्थ लिया है कि काम विजय है, पर ऐसा मालूम होता है कि काम का यहाँ प्रवेश ही नहीं। भगवान के इस राज्य में काम का प्रवेश तो मनमथ है। तो रासलीला में भगवान की प्रवृत्ति के आवरण में एक भगवान ने परा निवृत्ति की क्रीड़ा की है, और उसका अधिकांश तत्व भगवान पितारात्रि ही इत्यादि श्लोक के पहले चरण में छिपा हुआ है। तो अब इस पर कुछ विचार करना चाहिए। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की, भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे, यही श्लोक का मूल प्रतिपाद्य है। तो इसको समझने के लिए पहले दो पदों को समझना है, भगवान और रमण। तो विष्णु पुराण में भगवत शब्द का अर्थ कहते हुए ये बताया गया कि यत्तदव्यक्त मचिंतमजमक्षयम् अनिर्देश्यमरूपञ्च पाणिपादाद्य संयुतम् विभुः सर्वगतं नित्यं भूतयोनिमकारणं व्याप्यं यतः सर्वं तद्वै पश्यन्ति सूरयः तद्ब्रह्म परमधाम तद्धेयं मोक्षकांक्षणां तदेतद् भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः वाचको भगवत शब्दस तस्यादिस्याक्षरात्मनः। तो
वेद के वचनों में अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अक्षय, अनिर्देश्य, प्राकृत रूप विहीन, प्राकृत करचरणादि विवर्जित, सर्वशक्तिमान, सर्वगत, नित्य, सर्व कारण, अकारण, सर्वव्यापी, परम महत और सर्व प्रकाशक वस्तु का जिससे उद्देश्य पाया जाता है और तत्वज्ञ व्यक्ति जिसका प्रत्यक्ष करते हैं वही वस्तु ब्रह्म है, अर्थात सर्वापेक्षा बृहत पर तत्व और स्वप्रकाश है। तो मोक्ष की आकांक्षा वाले व्यक्ति इसी वस्तु का सर्वदा ध्यान किया करते हैं। तो परमात्मा का जो इस प्रकार का स्वरूप है वो ये भगवत शब्द वाच्य है और उसी को आद्य अक्षर स्वरूप उसको भगवत शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवत शब्द वाच्य परमात्मा रूप वस्तु के स्वरूप का निर्देश करने के बाद भगवत शब्द का अर्थ करते हैं विष्णु पुराण। तो कुछ थोड़ा सा पाठ भेद है। किसी प्रति में मिलता है ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य शेष शस्त्रीय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नाम भगीतीर्था और किसी किसी में वीर्य से की जगह धर्म से पाठ मिलता। तो ज्ञान शक्ति बलेश्वर्य वीर तेजों से शेषतः भगवत शब्द वाचारी विराहेर गुणादिभि परिपूर्ण ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये 6 प्रकार की महाशक्तियों का नाम भग है। हे गुण अर्थात प्राकृत गुण संबंध विहीन है भगवान। परिपूर्ण ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य और तेज ये भगवत शब्द वाच्य है। तो इससे ये समझ में आता है कि ऐश्वर्यादि षड्विध महाशक्ति समन्वित जो सच्चिदानंद घन विग्रह है वो भगवान है। तो उन भगवान में जो सर्ववशीकारित्व शक्ति उसका नाम तो ऐश्वर्य है। सबको वश में कर लेने की जो शक्ति है उसका नाम ऐश्वर्य है। तो भगवान की इस ऐश्वर्य शक्ति के प्राकृत और अप्राकृत सभी प्रकार वस्तुएं अधीन है। वे किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी काम को कर सकते हैं। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनकी अधीनता छोड़कर स्वतंत्र भाव से कुछ भी करने में समर्थ हो। ये उनका ऐश्वर्य है। क्षुद्रतम धूलि कण से लेकर और सुमेरु पर्यंत, जल के बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, श्वास वायु से लेकर प्रलय के तूफान पर्यंत और छोटे से क्षुद्र जीवाणु से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, अचेतन अथवा चेतन सारी वस्तुएं ही उनकी ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा नियंत्रित है। अब दूसरा श्री भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसका नाम वीर्य है। तो जगत में भी हम देखते हैं कि मणि मंत्र महौषधि इत्यादि के द्वारा विविध आश्चर्यमय कार्य होते हैं। चंद्रकांत मणि अगर पास हो तो अग्नि की दाहिका शक्ति हट जाती है। इस प्रकार मणियों से मंत्रों से औषधियों से काम होते हैं। तो जब मणिमंत्रों में इतनी शक्ति है तो जो समस्त वस्तुओं के सृष्टि करता है, इन सारी वस्तुओं की भी जो निर्माता हैं, उन भगवान की अचिंत्य शक्ति के संबंध में हम अनुमान कर सकते हैं। तो भगवान की लीला कथा पर विचार करते समय ये मानना चाहिए कि भगवान अचिंत्य शक्ति हैं। माने उनकी शक्ति का कोई भी सीमा यत्ता नहीं है।
श्री कृष्ण की लीला में पूतना वध, शकट भंजन, गोवर्धन धारण इत्यादि उनकी अचिंत्य महाशक्ति का ही परिचय देते हैं। तो जो भगवान के अचिंत्य शक्ति में विश्वास नहीं करते, वे ही लोग भगवान की लीला को कोई रूपक बताते हैं, कोई प्रक्षिप्त बताते हैं। पर भगवान की कृपा से और महासौभाग्यवश जिनको भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास है, वे ही लोग लीला कथा पर विचार करके परम आनंद सिंधु में निमग्न हो सकते हैं, अविश्वासी लोग नहीं। तो कहते हैं कि अनंत कल्याण गुण समुद्र, कल्याण गुण के जो अनंत समुद्र हैं, ऐसे भगवान के कायिक, वाचिक, मानसिक जितने भी लीला कार्य हैं, वो सब के सब जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं। उनकी कोई लीला प्रारंभ में देखने पर, अहित कर दिखने पर भी परिणाम में कल्याणकारी होती है। श्री भगवान का पूतना, अघासुर इत्यादि का वध दिखता है कि ये दंड विधान है, प्रत्यक्ष। परंतु हुआ क्या? सदा के लिए उनको संसार से मुक्ति प्राप्त हो गई, परम कल्याण हो गया, दिखा उनका वध। उन्हें भी मालूम हुआ कि हमको भगवान ने मारा, परंतु उनका अशेष कल्याण हो गया, सदा के लिए मुक्त हो गए। तो भगवान की कोई भी कायिक, वाचिक, मानसिक लीला देखने में चाहे कैसी मालूम हो, वो है कल्याणकारी। ये है भगवान का यश। वो पहले वो आया, ऐश्वर्य आया, वीर्य आया, अब ये ये यश। तो और भगवान का ध्यान, भगवान के पार्षद, भगवान की लीला, भगवान का श्री विग्रह, ये सभी महान संपत्ति से परिपूर्ण है। तो ये जो महान संपद है, इसी का नाम श्री है। भगवान की सर्वज्ञता और भगवान की स्वप्रकाशता, इसका नाम ज्ञान है। और सब प्रकार की मायिक वस्तुओं में भगवान की नित्य सहज अनासक्ति, यही वैराग्य है। तो ये जो 6 महाशक्तियां हैं, इन्हीं का नाम भग है। तो सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान में ये महाशक्तियां नित्य स्वरूपगत अवस्थान करती हैं, इसीलिए इनका नाम भगवान है। तो ये ऐश्वर्य आदि 6 प्रकार की महाशक्तियों के घर, निकेतन, ये सच्चिदानंदमय भगवान एक होते पर भी, एक होने पर भी इनकी अनंत लीला होती है। इसीलिए श्रुतियां कहती हैं, एकोपि सन् बहुधा यो विभाति। एक ही भगवान बहुत रूप होकर के लीला करते हैं। तो इसलिए लीला का भेद है, और लीला के भेद से इनका 3 नामों से निर्देश किया भागवत ने। वदंती तत्तत्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमध्येति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो सजाति, विजाति और स्वगत, इन 3 प्रकार से भेदों से रहित अद्वय सच्चिदानंद वस्तु को ही तत्वविद व्यक्ति लोग ये परतत्व मानते हैं। इस परतत्व के 3 नाम हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये इनके 3 लीला प्रकाश हैं एक ही वस्तु के।
तो भगवान श्रीमद् भागवत में वर्णित रासलीला के भगवान कृष्ण, गोविंद इत्यादि नाम जो हैं, ये इन रास बिहारी के परतत्व का ही परिचय देते हैं। तो इससे जो भगवान की भगवत्ता है वो जाहिर होती। क्यों कि भगवान ने रमण करने की इच्छा की, ब्रह्म ने रमण करने की इच्छा की, परमात्मा रमण करने की इच्छा की, ये नहीं आया। तो ये भगवान के जो तीन नाम है परात्पर ब्रह्म के, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, पर यहां भागवतकार भगवान अपि कहते हैं, तो यहां भगवान का वर्णन है, ब्रह्म और परमात्मा का नहीं। एक ही तत्व है। तो ये जो वर्णन है ये ब्रह्म और परमात्मा का नहीं है, भगवान का वर्णन है। श्री कृष्ण, गोविंद इत्यादि नाम जो रास पंचाध्याय में आते हैं ये भगवान के लिए ही आते हैं। और प्रसंगतः ये प्रश्न भी है महाराज परीक्षित का, कृष्णम विदुः परम कांतम मित ब्रह्मतया मुने। गोपियों ने श्री कृष्ण को कांत समझ के ही जाना, ब्रह्म रूप में अनुभव नहीं किया। और विशुद्ध अनुराग में ये आवश्यक है कि वहां पर ऐश्वर्य का विकास, प्रकाश नहीं रह सकता। तो भगवान की रासलीला के वर्णन के अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि भाई गोपी, गोपियों के पति और समस्त जीवों के अंतर में जो अंतर्यामी रूप से अवस्थित हैं वे ही लीला विग्रह में अवतीर्ण होकर गोपियों को दिखाई दिए और उन्हीं से गोपियों का विविध विहार हुआ। तो इससे जाना जाता है कि ब्रह्म किंबा परमात्मा के साथ रास क्रीड़ा नामक का स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। पर स्वरूपतः भेद न होने पर भी गोपियों को ब्रह्म या परम हुआ। सुतराम इस लीला के साथ ब्रह्म और परमात्मा का कोई संबंध नहीं। एक होने पर भी ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति निकेतन जो सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान है वो इस लीला के नायक हैं। लीला में नायक होना चाहिए। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की, भगवान अपि रंतु मनश्चक्रे। इस श्लोकांश के द्वारा कोई ये अर्थ करे कि ब्रह्म किंबा परमात्मा का जीव चैतन्य के साथ मिलन है और उसका ये वर्णन रासलीला का, तो कहते हैं कि ये तात्पर्य ठीक नहीं समझा गया। तो ये भगवान का वर्णन है। श्री भगवान स्वरूपतः भगवान की बात है। श्री भगवान स्वरूपतः एक होने पर भी ब्रह्म परमात्मा की बात तो आ गई। अब भगवान के अलग अलग भेद हैं। श्री भगवान स्वरूपतः एक होने पर भी एकमेवा द्वितीयम सिद्धांत है। उनकी लीला की अनंतता से उनके श्री विग्रहों की लीला की अनंतता सब शास्त्र सिद्ध है। मत्स्य, कूर्म, बाराह, नृसिंह, राम, नारायण आदि जो अनंत मूर्तियां हैं ये भगवान की ही मूर्तियां हैं और ये अनंत लीला करते हैं। तो रासलीला उन अनंत लीलाओं में अन्यतम लीला है और इसमें नव किशोर नटवर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की मूर्ति ही इन अनंत मूर्तियों में अन्यतम है। ब्रह्म और परमात्मा के साथ जैसे भगवान का स्वरूप भेद जरा भी न होने पर भी आविर्भाव भेद है, लीला भेद है, इसी प्रकार मत्स्य कूर्म आदि के साथ भी श्री कृष्ण का स्वरूप भेद जरा भी न होने पर भी लीला भेद से आकृति भेद है। अनंत प्रकाश
कृष्णेर नाही मूर्ति भेद, आकार वस्त्र वर्ण भेद नाम विभेद। तो श्रीमद् भागवत के कृष्ण लीला वर्णन के प्रकरण में ही रास लीला का वर्णन है। योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयो हो। इस प्रकार से रास लीला के सौष्ठव का प्रदर्शन किया गया। तो ये भी धारणा रखनी चाहिए यहाँ पर कि वही भगवान मत्स्य कूर्मादि अनंत रूपों में अनंत लीला करने पर भी रास लीला किए कृष्ण रूप से ही और रूपों में नहीं। तो रास लीला को यदि कोई 64 योगिनियों की लीला कहे, काली का नृत्य कहे और भूत प्रेत पिशाच परमथादि के साथ महादेव का नाच कहे, रावण ये हनुमान और जाम्बवान इत्यादि का रावण वध के पास बाद ये जयोल्लास रामचंद्र का नृत्य कहे, तो भले ही कहे पर युक्त संगत बात नहीं। तो न तो ये ब्रह्म के साथ जीव का मिलन है, न ये ब्रह्म और परमात्मा का विषय है, ये भगवान का विषय है और भगवान में भी श्री कृष्ण रूप का विषय है। यहां तक ये सिद्ध किया। तो कहते हैं कि मणि ये मत्स्य कूर्म बरा नृसिंह राम नारायण कृष्ण, इनमें भेद नहीं है। ये फिर ध्यान में रखें, इनमें भगवान का प्रकाश भेद मात्र है। मनिर यथा विभागेन नील पीतादि फिर युतः रूप भेदमवाप्नोति ध्यान भेदो तथा च्युतः। ये नारद पंचरात्र का श्लोक है कि जैसे एक ही वैदूर्य मणि नील पीतादि वर्ण विशिष्ट रूप में अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रूप में दिखती, इसी प्रकार एक ही भगवान विभिन्न साधकों को विभिन्न भावना से विभिन्न लीला समन्वित विभिन्न मूर्तियों में प्रकाशित दिख पड़ते हैं। तो इसमें रूप भेद न करें, लीला भेद है। तो ये जो लीला भेद है ये साधक की साधना, प्रेमी का प्रेम और लीलामय की लीला विचित्रता, इसकी अभिव्यक्ति है। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की, इस श्लोकांश को देखने पर ये मानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने रमण की इच्छा की। फिर कहते हैं कि भगवान की किसी भी लीला का तात्पर्य यदि खोजने जाएं, रसास्वादन में अगर हमारी प्रवृत्ति हो, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि सच्चिदानंद सिंधु जो श्री भगवान हैं, वो निरंतर अनंत लीला तरंगों से तरंगायित हैं। मने ये जो सच्चिदानंद सिंधु जो भगवान हैं, निरंतर इसमें अनंत लीला की तरंगें उठती रहती हैं। इनमें जो जिस तरंग में डूबना चाहे उसके लिए उसी का अनुसंधान करना चाहिए। मत्स्य कूर्म बारह नृसिंगादि ये सभी भगवान के लीला विग्रह हैं, एक ही। और इन सारी मूर्तियों में स्वरूप भेद कोई न होने पर भी ऐश्वर्य वीर्यादि शक्ति के प्रकाश में लीला भेद से तारतम्य होने के कारण से ही इनका तात्विक लोग अंश पूर्ण कला आदि नाम रखते हैं, स्वरूप में भेद नहीं। तो भगवान के मत्स्य कूर्मादि अनंत मूर्तियों में स्वरूपतः भेद न होने पर भी श्री भगवान उन मूर्तियों में जो लीला करते अन्य में नहीं करते। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है कि वहां जो लीलाएं होती हैं वो लीला सीमित होती है। भगवान में सीमा नहीं है,
भगवान की पूर्णता में भेद नहीं है, स्वरूप में भेद नहीं है, पर लीला विकास में भेद इसलिए एते चांश कला पुंस कृष्ण तो भगवान स्वयं। उस कला का अर्थ उनकी पूर्णता में कमी नहीं है। तो ये भगवान के जो मत्स्य कूर्मादि अवतार समूह हैं, इसीलिए भगवान के अंशावतार, कला अवतार ऐसे माने जाते हैं। और भगवान का जो श्री कृष्ण विग्रह है ये स्वयं परिपूर्ण है। तो भगवान जब मत्स्य कूर्मादि लीला करते हैं तब उनके परिपूर्ण ऐश्वर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, उनमें है नहीं, सो बात नहीं है। भाई एक आदमी एक मन बोझ उठा सकता है तो बोझ दो शेरी है तो दो से उठाता हुआ दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि एक मन नहीं उठा सकता तो इसी प्रकार से वहां पर परिपूर्ण रूप से ऐश्वर्य वीर्यादि शक्तियों के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं। पर जब श्री कृष्ण रूप में लीला करते हैं भगवान, तब उनकी सारी शक्तियों का प्रकाश होता है। इसलिए कहते हैं कि ये स्वयं भगवान कृष्ण भगवान स्वयं। तो भगवान ने रमण करने की इच्छा की, भगवान अपि रंतु मनश्चक्रे। इस पर अगर निरपेक्ष भाव से समालोचना की जाए तो ये बात ठीक ध्यान में आती है कि लीला प्रकरण भगवान की अनंत मूर्तियों के तारतम्य से ये भी ज्ञानी के ज्ञान साधन से निर्विशेष ब्रह्म रूप की अनुभूति होती है, योगी के योग साधन से परमात्मा रूप की अभिव्यक्ति होती है, और भक्तों के भक्ति साधन से वही भगवान भगवत रूप से प्रकाशित होते हैं। जो मत्स्य कूर्मादि अनंत मूर्तियों में अनंत लीला करते हैं, वही भगवान सच्चिदानंद विग्रह स्वयं श्री कृष्ण ने रमण करने की इच्छा की। तो इसका ये दिखाया कि ब्रह्म, परमात्मा और अनंत अवतार स्वरूप, इनमें तत्वतः स्वरूपतः भेद नहीं। इच्छा उन्होंने ही की पर उनमें इच्छा है नहीं। तो ये भगवान शब्द इसीलिए आया कि ब्रह्म से और परमात्मा से और अन्य अवतारों से भी इसका अलग कर दे कि भगवान कृष्ण से भगवान स्वयं। यहां जो भगवान है वो कृष्ण के लिए है, तो अन्य अवतारों से भेद, ब्रह्म परमात्मा से भेद, स्वरूपतः भेद नहीं। तो भगवान पितारात्रि, इन श्लोकों में भगवान शब्द की पर विचार करने से पूर्वोक्त युक्तियों के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि यहां पर श्री कृष्ण ही भगवान शब्द वाच्य हैं। ये सिद्ध किया इन्होंने कि ये भगवान श्री कृष्ण है। तो कहते हैं कि ये वही श्री स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही ज्ञान और योग साधना की सिद्ध दशा में ज्ञानी और योगियों को निर्मल निश्चल चित्तवृत्ति के द्वारा ब्रह्म और परमात्मा रूप से प्रकाशित होते। और यही भगवान मत्स्य कूर्म नृसिंह राम नारायण आदि मूर्ति में आविर्भूत होकर विविध लीला स्वाधन करते हैं। तथापि सर्वलीला मुकुटमणि रास लीला ये उनकी कृष्ण मूर्ति में अनुष्ठित होती है और मूर्तियों में नहीं। ये लीला इस मूर्ति का निजस्व है। माने रास लीला श्री कृष्ण विग्रह का निजस्व है, अपनी चीज है। और मूर्तियों में षड्विध शक्ति रहने पर भी इस लीला का विकास नहीं। तो अब फिर कहते हैं कि यहां पर इन 6 महाशक्तियों का पूर्ण विकास है। तो ये बड़ी सुंदर बात दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मत्स्य कूर्मादि लीला में क्या भेद दिखाते हैं कि भगवान मत्स्य कूर्मादि सब मूर्तियों में
भगवान की जो वशीकारत्व शक्ति है इसका विकास है, पर सर्ववशीकारत्व का विकास नहीं। वशीकारत्व तो है पर सर्ववशीकारत्व नहीं। तो सर्ववशीकारत्व क्यों नहीं, क्या भेद रह गया? तो कहते हैं कि उन मूर्तियों में भगवान ने उस दूसरे सबको निज वश में किया है और अपने किसी के वश में नहीं हुए। औरों को वश में किया, स्वयं वशीभूत नहीं हुए। तो उन्हीं लीलाओं में अपने को छोड़कर सबको वश में किया है?